स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए प्रदर्शित की गई है। सबसे पहले बात करेंगे 31,277 भर्ती की, जो 69,000 पदों के सापेक्ष प्रथम चरण की भर्ती हुई है। उसमें 31,277 पदों के सापेक्ष 28,320 अभ्यर्थियों को ही नियुक्तियां दी गई हैं और उनको शिक्षकों के पद तक पहुंचाया गया है। 3,047 पद अभी भी इसमें खाली हैं, तो इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और इसका क्या आगे तोड़ हो सकता है, इसमें क्या क्या कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं उस पर बातचीत करेंगे। डीएलएड 2019 पूर्व की तरफ पेपर लीक, परीक्षा निरस्त की गई है। 9 को 37,339 अभ्यर्थियों की एकजुटता दिखेगी कहाँ पर? ट्विटर पर। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसीलिए मैंने बोला था कल ये दिन बहुत विशेष है आप लोगों के लिए, क्योंकि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के माननीय आपके केस के जज यू ललित साहब का जन्मदिवस है। तो जन्मदिवस की अपार शुभकामनाओं के साथ साथ सभी लोग मैसेज करेंगे, जिसमें उनको टैग करते हुए मैसेज ज़रूर आप लोग करेंगे कि ऑर्डर जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। दिवाली सूनी निकल जा रही है, लेकिन नया वर्ष सूना न निकले, इस बात के लिए आप सभी उनसे बात करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्तियों के लिए शिक्षकों का चयन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन नियुक्ति की जांच अभी भी अधूरी है और इस पर भी प्रश्न चिन्ह के आड़े आने वाला ये भर्ती है। और सबसे बड़ी बात है 12,460 शिक्षक भर्ती में जिला वरीयता को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और जिस पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके इसी नवंबर महीने में। तो चलिए सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात सबसे पहले 69,000 भर्ती के में 31,277 प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती में 28,320 को ही नियुक्ति। प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 31,277 शिक्षक भर्ती में कुल 28,320 शिक्षक ही नियुक्त हो पाए हैं। लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों में कुछ गड़बड़ियां हैं और इन पर शासनादेश निर्णय लेगा शासन। वहीं 2,000 के लगभग अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे ही नहीं। तो सोचिए कि 2,000 से ज़्यादा पद ऐसे हैं जहां पर नियुक्ति ही नहीं करने पहुंचे हैं अभ्यर्थी, कार्यभार ही नहीं ग्रहण किया गया है, प्लस 1,000 संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं। सोचिए कि अगर मैं संशोधन वाले अभ्यर्थियों को हटा दूं, क्योंकि इनकी नियुक्ति होनी तय है, ठीक है ना, जब जैसे शासनादेश आएगा और विभाग इस पर निर्णय लेना है उसको लेगा इस पर, तो ये 2,000 सीटों का क्या होगा, ये बड़ी बात सोचने वाली बात है। इस पर दोबारा से क्यों नहीं भर्तियों को बुलाकर काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई? इसलिए नहीं बढ़ाई गई क्योंकि किसी ने इसकी मांग की ही नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, और इसी को लेकर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था। और इसी बीच में मैंने लगभग एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रत्येक जिले से अलग अलग अभ्यर्थियों ने दावे किए थे कि लगभग 5,000 के आसपास पद खाली हो सकते हैं, लेकिन 3,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। वो भी पूरी तरीके से कोई दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी टीजीटी में भी मैक्सिमम सिलेक्शन होने बाकी हैं। एलटी में तो जितने लोग होंगे वो सभी पद छोड़ चुके होंगे, एलटी के मैक्सिमम अभ्यर्थी, और मैक्सिमम एलटी के अभ्यर्थी ही 69,000 में आपको देखने को मिले होंगे, क्योंकि वो सभी बीएड के मेरिटोरियस कैंडिडेट थे। तो वो सभी ने पद तो छोड़ा होगा ना, तो कहाँ से बस 3,000 सीटें ही रिमेनिंग है, वो भी संशोधन वाले अभ्यर्थियों को छोड़ा जाए तो, क्योंकि वो तो आएंगे ही आएंगे। इनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित थे, लेकिन बेहतर जिले की ख्वाहिश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था। इन्हें विभाग ने समकक्ष पद के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया था। वहीं आशंका है कि कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी भी हो सकते हैं, इसलिए वे काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। 16 से 30 नवंबर तक 2 पालियों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम डाइट पर 2 दिन चलाया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों में प्रेरणा लक्ष्य की समझ, मानव संपदा पोर्टल पर सभी को अपना विवरण भरना, दीक्षा ऐप स्थापन ऐप डाउनलोड करना, प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करना आदि पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अब इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये 3,047 के लगभग जो नियुक्तियां बची हुई हैं, पद जो बचे हुए हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है विभाग के द्वारा और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सोचने वाली बात है ना। अब इस पर आप लोगों की एकजुटता क्या करती है, आपकी एकजुटता कहाँ तक निर्भर करती है? आप इस पर डाउन मेरिट कराकर अभ्यर्थियों को नियुक्त करना चाहेंगे, या जो 3,047 के आसपास पद हैं इसमें से 1,000 पदों को हटा दिया जाए जो संशोधन वाले मित्र हैं,
तो ये 2000 पद द्वितीय चरण की भर्ती में जोड़ा जाएगा कि द्वितीय चरण की भर्ती करने के बाद जो द्वितीय चरण में सीटें बचेंगी उन सीटों को प्लस जो ये प्रथम चरण की रिमेनिंग 2000 सीटें हैं, इन दोनों को जोड़कर जो अभ्यर्थी 1,46,000 में हैं जो सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए बड़ी बात हो सकती है कि लगभग उनको अब यहाँ पर अगर ये 2000 पद है तो लगभग सेकंड चरण में भी लगभग ऐसे ही पद आपको खाली होते हुए देखना है, तो लगभग 5000 टोटल पद आपको देखने को मिल सकते हैं। कम से कम मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ढेर सारे पद, लेकिन 5000 1,46,000 जो 67 की चयनित लिस्ट में नहीं है भर्ती, उनको भी यहाँ पर मौका देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी एकजुटता पर बात निर्भर करती है कि आप इसके लिए शासनादेश जब भी, क्योंकि अभी तक एक भी महाधरना SCRT पर हुआ नहीं है, जिसका पॉजिटिव प्रयास यही रहेगा कि आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, संशोधन के नियमों पर बात की जाए, शासनादेश जारी किया जाए, और तीसरी बात कि रिमेनिंग जितनी सीट बचे वो जो अभ्यर्थी 1 मेरिट 2 मेरिट 3 मेरिट प्रत्येक कैटेगरी वाइज जो वेट कर रहे हैं, उनको भी समुचित अवसर प्रदान किया जाए। तो इस पर आपकी एकजुटता ही इन सारी चीज़ों को तय करेगी। वहीं शॉर्ट लिस्ट में बात किया जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती को सूबे के हजारों शिक्षकों पर संकट का साया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला। जिला वरीयता नियम को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, जिला वरीयता नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस पर जो फैसला है 19 और 20 अगस्त को देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अभी तक अगर आपने देखा होगा तो बीसी शिक्षा विभाग में बड़ी बड़ी लापरवाहियाँ, बड़ी बड़ी भ्रष्टाचारिता, बड़ी बड़ी अनदेखियाँ, नियमों को ताक पर रखकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों को अपने मन वरीयता के हिसाब से सारी चीज़ें सहूलियत के हिसाब से नहीं मिलती हैं तो वो कोर्ट की शरण में जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सबसे ज़्यादा जो इस पर प्रश्न चिन्ह है सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में, वो भी सबसे ज़्यादा बेसिक शिक्षा विभाग में। तो इन कमियों को अनदेखा ना किया जाए, जो भी माननीय कोर्ट हैं वो इस पर सख्त रुख अपनाएं और जितने विभागीय अधिकारी हैं उनको सख्त और कड़ा दिशा निर्देश जारी किया जाए कि नियमों को ताक पर रखकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां शिक्षा विभाग में एक और भ्रष्टाचारिता का काम चल ही रहा है, वहीं DLED जो प्रशिक्षु आगे भविष्य में शिक्षक बनने की सपने को सोचे हुए हैं, उनमें कुछ दीमक जैसे भ्रष्टाचारी लोग भी सम्मिलित हैं जो साल भर की पढ़ाई के बाद भी पेपर को आउट कराने के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो पर्चा आउट होने की पुष्टि गणित की परीक्षा निरस्त की गई है। DLED 2019 में गणित व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निरस्त दीपावली के बाद कराई जाएंगी। मऊ के केंद्र में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दोबारा होगी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि शुक्रवार को दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान पर्चा शुरू होने से पहले ही गणित एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के व्हाट्सएप पर पहुंच गए। जांच में पर्चा आउट होने की पुष्टि के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई है और निरस्त परीक्षा आपके दीपावली के बाद कराने की तैयारी है। वहीं बात करें TGT PGT भर्ती की, तो शिक्षकों का चयन शुरू हो चुका है लेकिन नियुक्ति की जांच अभी भी अधूरी है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं। इन शिक्षकों ने नियमित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की तो शासन हरकत में आया। कॉलेजों में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती मिलने की पड़ताल में प्रथम दृष्टया अधियाचन यानी कि रिक्त पद भेजने में ही खेल दिखा है और सभी मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशकों से पूछा गया था कि शिक्षक पद का अधियाचन यदि चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया तो दूसरे अधिकारियों का नाम क्या है और उनका वर्तमान तैनाती कहाँ पर है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि नियुक्ति की जांच अभी भी अधूरी है और नए शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सीधी बात अब आगे बढ़ रही है और हरकत में आना ही पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट तक की बात निकल कर जाएगी। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में जो 72,825 भर्ती हुई थी उसके सापेक्ष जो 6,000 पद रिमेनिंग अभी भी आज तक हैं, उनके लिए अभ्यर्थियों की गुहार है और लगातार नौकरी के नाम पर लाठी कब तक चलेगी, इस पर एक महाबहस आपको देखने को मिली न्यूज़ चैनल्स पर। लेकिन इन सभी चीज़ों का मुख्य जो केंद्र है वो है शासन प्रशासन, इनके अधिकारियों द्वारा लिप्त नियम कानून ताक पर रखे हुए और उन सभी नियम कानूनों को बड़ी हठ धर्मिता के साथ पालन करना, ये कहीं ना कहीं अनदेखी है और अभ्यर्थी जो है अपने अधिकारों के हनन के विरुद्ध में कोर्ट की ही शरण में जाते हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी
अगर लेट लतीफ़ी की जाती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का हर तरफ से शोषण ही होता है। तो ये सोचने वाली बात है और इस पर गंभीर चर्चा भी आवश्यक है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।